नमस्कार, मैं रंजन सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार के बेहद चर्चित समस्तीपुर लोकसभा सीट के बारे में। जदयू के दो मंत्री के बेटा-बेटी समस्तीपुर में आमने-सामने हो गए और एक दूसरे के विपरीत ताल ठोक रहे हैं। पहले हम ये जान लें, इस चुनावी जंग में आमने-सामने कौन है? एक तरफ एनडीए के घटक सहयोगी लोजपा रामविलास के उम्मीदवार शांभवी चौधरी हैं। बेहद कम उम्र, मात्र 25 साल। और जब 4 मई को मोदी जी दरभंगा में अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बिहार की ही नहीं बल्कि देश की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार शांभवी चौधरी को बताया। हालांकि शांभवी चौधरी का परिचय महज इतना भर है कि वे अशोक चौधरी की बेटी हैं। अशोक चौधरी जदयू के नेता, मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी एवं खासम-खास माने जाते हैं। चूंकि समस्तीपुर रिजर्व सीट है, इसलिए शांभवी चौधरी की जाति की पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। अशोक चौधरी की पत्नी और शांभवी की मां भूमिहार समाज से आती हैं, जबकि शांभवी के पति भी भूमिहार समाज से ही आते हैं और पूर्व आईएएस किशोर कुणाल की बहू हैं शांभवी चौधरी। तो अब यह आसानी से कह सकते हैं कि समस्तीपुर सीट से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार शांभवी चौधरी की मां और पति भूमिहार समाज से आती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शांभवी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार सनी हजारी, जो वारिसनगर ब्लॉक प्रमुख के साथ साथ जदयू नेता और मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं। महेश्वर हजारी समस्तीपुर से लोजपा के हैट्रिक जीत से पहले 2009 में यहां के सांसद भी रह चुके हैं और वर्तमान में कल्याणपुर के विधायक हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि जदयू के ही दो बड़े नेता आपस में भिड़ गए हैं? इस पर हम आगे बात करेंगे। इससे पहले पिछले चुनाव के नतीजों पर एक नजर डाल लें। जैसा कि पहले हमने कहा, 2009 में जदयू के टिकट पर महेश्वर हजारी समस्तीपुर सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन 2014 में जब मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाले एक बड़े नेता के तौर पे नरेंद्र मोदी सामने आए, तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से ये कहकर बाहर हो गए कि मोदी सांप्रदायिक ताकतों का मसीहा है। और फिर 2014 के चुनाव में बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। बीजेपी और लोजपा का एनडीए गठबंधन था, राजद और कांग्रेस का महागठबंधन था, वहीं जदयू अकेले चुनाव लड़ रही थी। 2014 के आम चुनाव में लोजपा उम्मीदवार रामचंद्र पासवान को 2,73,000 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार को 2,63,000 वोट मिले। तो जदयू उम्मीदवार महेश्वर हजारी को 2 लाख मात्र वोट मिले। मतलब महज 10,000 वोटों के अंतर से रामचंद्र पासवान ने जीत दर्ज की, जो मरहूम रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा थे। लेकिन 2019 में आमने सामने का मुकाबला था, नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, तो लोजपा से रामचंद्र जी को 5,62,000 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार को 3,20,000 के करीब वोट मिले। मतलब जीत का अंतर 2.5 लाख हो गया। चुनाव के ठीक कुछ वक्त बाद यानी 2019 में ही रामचंद्र पासवान की असामयिक निधन से यहां उपचुनाव 2019 में ही पूरी करवाई गई। लोजपा से चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज मैदान में थे, तो कांग्रेस उम्मीदवार अशोक कुमार लगातार तीसरी बार पासवान परिवार को ललकार रहे थे, लेकिन 1 लाख वोटों के अंतर से प्रिंस राज अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और अशोक कुमार को 2,88,000 के करीब वोट मिले। लगातार लोजपा और पासवान परिवार ने समस्तीपुर से 3 बार चुनावी जीत दर्ज की। 2020 के विधानसभा चुनाव पर एक नजर डालें तो 3 सीट जदयू के खाते है, 2 सीट बीजेपी के खाते है और 1 विधानसभा पर राजद ने अपनी जीत का परचम लहराई है। लेकिन कई मायने में 2024 का लोकसभा चुनाव लोजपा रामविलास पार्टी के लिए पिछले चुनावों के अपेक्षा डिफरेंट है। जैसे
लोजपा और पासवानों के नेता रामविलास पासवान नहीं रहे और अब लोजपा के नेता मोदी के हनुमान हैं। इस बार पासवान परिवार का कोई भी सदस्य समस्तीपुर से चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार सनी हजारी पासवान समुदाय से हैं, जो पासवानों का रहनुमा बनने का भरसक प्रयास कर रहा है। लोजपा अब दो खेमों में बंट चुका है, पशुपति पारस और चिरागुट में। पशुपति पारस को एनडीए में रहते हुए भी एक भी सीट नहीं मिली। यही वजह है कि पशुपति पारस घात लगाए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान से पार्टी और सिंबल छीन जाने के बाद भी पासवान समुदाय और लोजपा कैडर के ज्यादातर हिस्सों पर अपनी पकड़ और लोकप्रियता कायम रखने में चिराग सफल नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग के साथ साथ नीतीश कुमार का भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि समस्तीपुर में स्पष्ट रूप से जदयू दो खेमों में बंट चुकी है, जहां नीतीश कुमार और अशोक चौधरी एक साथ संभावी को मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महेश्वर हजारी का है, जो सनी हजारी के लिए काम करता नजर आ रहा है। इसकी एक वानगी आपको रामबली महतो से मिलेगी। मित्रों, आपको पता है हम लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं और इसी कड़ी में समस्तीपुर के महतो जी से मेरी मुलाकात हुई, जो कुशवाहा समाज से आते हैं और जदयू के पंचायत अध्यक्ष भी हैं। सुनिए रामबली महतो जी को, जो समस्तीपुर से हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामबली महतो हुआ। महतो मतलब कुर्मी या कुशवाहा? कुशवाहा है। कुशवाहा है, थोड़ा जोर से। तो समस्तीपुर में क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको? समस्तीपुर में इस बार जो है सो जनता बदलाव के मूड में है। बाहरी कैंडिडेट के पक्ष में नहीं है, स्थानीय कैंडिडेट है उसके पक्ष में। बाहरी कौन है और स्थानीय कौन है? स्थानीय सन्नी हजारी है, बाहरी कैंडिडेट एनडीए के तरफ से जो दिया गया है शांभवी चौधरी। उसके प्रति जनता का किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि आप जदयू के नेता थे पहले। जी, जदयू के पूर्व पंचायत अध्यक्ष थे हम। तो अब क्या नाराजगी हो गई है? नाराजगी हम लोगों को पार्टी के वजह से नहीं है, नाराजगी है कैंडिडेट के वजह से। और नाराजगी कैंडिडेट के वजह से तो बाद में है, सबसे बड़ी वजह है यहाँ का जो कैंडिडेट दिया गया है चिराग पासवान के द्वारा। चिराग पासवान से हम लोगों को नाराजगी है, जदयू के नेता होने के नाते। 2020 वाली नाराजगी है? बिल्कुल 2020 की नाराजगी है। क्या नाराजगी है बताइए 2 लाइन में। जिन्होंने हमको हाफ किया, इस बार हम लोग उनको साफ करेंगे। अच्छा, वो जो नीतीश कुमार और जदयू के खिलाफ में अपना उम्मीदवार उतारे, उसका बदला आप ले रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आप पार्टी में बने हुए हैं? बिल्कुल बने हुए हैं, बने रहेंगे। महेश्वर हजारी, आज रैली था यहाँ पे नीतीश बाबू का, महेश्वर हजारी उस मंच पे नजर नहीं आ रहे थे। उसको लेकर के उन्होंने आखिर में एक लाइन कही कि जो आदमी इस चुनाव में इधर उधर करेगा उससे पल्ला झाड़ लेंगे चुनाव के बाद। देखिए, महेश्वर हजारी जी की जहाँ तक बात है, महेश्वर हजारी जी ने ऑन कैमरा पहले भी कहा है कि हमारी आस्था नीतीश कुमार जी के साथ है और बनी रहेगी। और रहा उनका लड़का सन्नी हजारी का, तो वह बालिग है। पंचायत स्तर का चुनाव पंचायत समिति का जीता है, अपने बल पर खानपुर प्रखंड का प्रमुख रहा है। तो वह राजनीति करने में खुद सक्षम है, उसमें किसी तरह की उसको जो है सो कोई इंटरफेयर करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। डूबता हुआ सूरज कह रहे थे आप, क्या कहेंगे इस पे आप? चिराग पासवान तो डूबता ही हुआ सूरज बिहार के लिए है ही ना। और नीतीश कुमार का क्या भविष्य है? नीतीश कुमार जी का भविष्य जो भी हो, अभी अगर सुधरना होगा तो सुधरेंगे, नहीं तो फिर उनका भी जो हश्र इनका हो रहा है अपने आप में सुधार लावे। लोग को पहचाने कि कौन मेरा अपना है कौन पराया है। जो अशोक चौधरी इनके बरबोले हुआ करते थे, वह दुश्मन के सिंबल पर अपनी बेटी को समस्तीपुर में चुनाव लड़ा रहे हैं। और उनके चुनाव में प्रचार करने के लिए माननीय नेता नीतीश कुमार जी आए हैं। उनको इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। आज नीतीश कुमार के रैली में वो जलवा नहीं दिख रहा था जो एक मुख्यमंत्री की रैली में जलवा होनी चाहिए। भीड़ भी कम थी, लोग भी कम थे और जो ऑडियंस था, जो आम लोग वहाँ पे थे, उसमें वो उत्साह नज़र नहीं आ रहा था। ये हम तो पहले ही कह दिए हैं, ये समस्तीपुर है और लोग का क्या रुझान है, बाहरी भगाओ स्थानीय लाओ।
तो उस परिस्थिति को देखते हुए, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह चीज़ समस्तीपुर हॉट सीट है या बढ़िया से मालूम है, और उनको यहाँ की परिस्थिति रोज अवगत परिस्थिति से है, फिर भी इस तरह का मतलब क्या कहें, ये बचकाने वाली बात हो गई कि सब कुछ जानते हुए भी अपने पैरों पर। हिसाब से आखिर में किसकी बढ़त है? लगभग 2 से 3 लाख से सन्नी हजारी जीतेंगे। 2-3 लाख से? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। नीतीश कुमार की यह अंतिम पारी है, ये कहना अब अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या जदयू अपने नेता नीतीश पर भरोसा कर रहा है? एक बड़ा सवाल है। जदयू हताश है, निराश है, बदहवास है। नीतीश की चमक मध्यम पड़ चुकी है। जदयू के कोर वोटर माने जाने वाले अति पिछड़ी जातियां और महिला वोटरों के ज्यादातर हिस्सों पर मोदी की लोकप्रियता सर चढ़कर बोलती है। फिर नीतीश का क्या? जो इस चुनाव के बाद इस सवाल पर कुछ हद तक जवाब दिया जा सकता है। समस्तीपुर में कांग्रेस और राहुल गांधी के क्या है मायने, थोड़ा इसको जान लें, फिर यहाँ के जातीय समीकरण पर बात करेंगे। मित्रों, पिछले लगातार 3 चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो कांग्रेस का वोट बैंक इंटैक्ट रहा है। 2014 और 19 में 30% के आसपास और 2019 के उपचुनाव में कांग्रेस को इनफैक्ट 36% के करीब यहां वोट मिले समस्तीपुर लोकसभा सीट पर। मतलब समस्तीपुर में कांग्रेस का जनाधार तो है, लेकिन इसे बूस्ट करने के लिए यदि इंडिया गठबंधन का ज्वाइंट रैली इन इलाकों में कांग्रेस के बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के साथ होता तो निश्चित ही कांग्रेस के लिए समस्तीपुर निकालना आसान हो जाएगा। अभी तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार में मात्र एक रैली चुनावी मिजाज के हिसाब से मुफीद नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव का ताबड़तोड़ लगातार 100 से अधिक रैलियां हो चुकी है, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता के सामने इसका असर कम पड़ रहा है। समस्तीपुर का जातीय तासीर इस बार के चुनाव में कांटे का टक्कर देने जा रहा है। अनुसूचित जातियों की आबादी 20% के आसपास है। इसमें पासवान की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लगभग 1.5 लाख के आसपास, जो पहले लोजपा को एक मुश्त वोट देती थी, लेकिन इस बार ऐसा होता दिख नहीं रहा है। यादव और मुसलमानों की आबादी 3,30,000 के आसपास है और इसका ज्यादातर हिस्सा सनी हजारी को मिल सकता है। महतो यानी कुशवाहा समाज की आबादी 1.25 लाख के करीब है, जो बढ़ चुकी है। समस्तीपुर सीट पर सहनी यानी मल्लाह समुदाय का वोटिंग निर्णायक हो सकता है, क्योंकि 1.25 लाख 1,25,000 के आसपास इस समुदाय की आबादी है। समस्तीपुर के दलित और अति पिछड़ी जातियों के कुछ हिस्सों से हमने बात की। इसमें पासवान और राम समुदाय के साथ साथ ततमा, तुढ़ा, पंडित, ठाकुर और सहनी समाज के कुछ हिस्सों का झलक आपको इसमें मिल सकती है और इस समाज का वोटिंग समस्तीपुर सीट पर निर्णायक रोल अदा कर सकता है। साथ में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दर्ज करें। फिर मिलेंगे, विदा दीजिए, नमस्कार। ये कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है। कल्याणपुर है। यहाँ से 2 उम्मीदवार मैदान में है। क्या लगता है आपको, किसकी बढ़त दिखती है? नीति के मुताबिक आपका इंडिया गठबंधन बढ़ेगा पूरे भारत में, इसलिए ये मोदी जी अपने मनमानी कर रहे हैं। नाम है आपका? मुंशी सहनी। अच्छा, मुंशी सहनी। तो क्या लगता है, आप अपने नज़रिए से बताइए। आप बुजुर्ग हैं, आपकी तजुर्बा है, एक लंबा चुनावी अनुभव आपके पास होगा, कई बार आप लोकसभा चुनाव देखे होंगे। जरूर। तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव किधर जा रहा है, उसका रुख क्या है? महागठबंधन से जा रहा है। महागठबंधन की तरफ। क्या वजह है इसके पीछे? उम्मीदवार वजह है, पार्टी वजह है, मोदी जी की क्या क्या वजह क्या है? बेहतर है जे सारे देश को जितना भी कल कारखाना चाहे जितना भी दुनिया था जैसे सबको बेच दिया, कंट्रैक्ट पर लगा दिया। कंट्रैक्ट वाले मनमर्जी उसका ऐसा कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार ठाकुर। संतोष कुमार ठाकुर। क्या लगता है, आप तो सुन ही गए होंगे, अभी बातचीत हो रही थी, तो किसकी बढ़त दिख रही है? बढ़त तो इंडिया का होगा। अच्छा,
और इसलिए होगा कि देखिए अभी जो है अभी फ़िलहाल में अग्नि का जैसे किया है तो अभी वह 4 साल कर दिए हैं। अग्निवीर योजना जो है। जी। मंत्री को जीतते हैं तो उनको 5 साल में अगर 5 बार जीते तो 5 साल का उनका अलग अलग पेंशन चलता है, लेकिन इसको 4 साल कर दिया और 4 साल में अपना जो कमाए कमा करके घर बैठ जाए, तो अच्छा बात नहीं है। क्या नाम है आपका? सखी चंदास सखी चंदास। धानु क्या बोले आप? कौन जाति? नहीं तत्मा ततमा जाति। तो क्या लगता है यहाँ पे माहौल कैसा नजर आ रहा है? माहौल यहाँ पर समझिए अधिकतर के बीजेपी में अथी में जाएगा, जदयू में, कांग्रेस में भी जाएगा, लेकिन उतना मात्रा में नहीं। सर आपका? अभय नारायण। अभय नारायण। ये कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है। हाँ जी। क्या लगता है किसकी बढ़त दिखती है आपको? हमें और किसी से मतलब नहीं है, बढ़त किसकी है नहीं है, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ। इंडिया गठबंधन के हाँ साथ। जी।